ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के बवाना जे कॉलोनी में 2 फरवरी 2018 को मदरसा तजवीदुल कुरान रहमानी एच ब्लॉक 78 ने सीरतुन नबी व इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इसके कन्वीनर रहे सामाजिक कारकुन जनाब मोहम्मद जावेद साहब। ये प्रोग्राम जेरे कयादत रहा हजरत मौलाना आशिक इलाही साहब के। ये प्रोग्राम जेरे सदारत रहा हजरत मौलाना अशरफ अब्बास साहब उस्ताद दारुल उलूम देवबंद। ये प्रोग्राम जेरे हिमायत रहा इन हजरात के जनाब शुएब भाई समाजी कारकुन, जनाब कमरे आलम साहब, जनाब सना उल्ला साहब, जनाब अली अहमद साहब, जनाब बाबा हसीरुद्दीन, जनाब अशरफ भाई नकाब वाले, जनाब मौलाना रहमतुल्लाह साहब, जनाब मौलाना अब्दुल कुद्दूस कासमी साहब, जनाब मासूम भाई। मदरसा तजवीदुल कुरान के असातिज़ा ये हैं जनाब मास्टर शमशे आलम साहब, जनाब मौलाना शुएब मज़ाहिरी साहब, जनाब हाफिज दिलशाद इशाती साहब और जनाब सदरे आलम रहमानी साहब। मदरसा तजवीदुल कुरान रहमानी के मोहतमिम हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इरशाद आलम साहब। आइए देखते हैं अब इस प्रोग्राम का ये वीडियो। मैं हजरत मौलाना मुबश्शिर साहब को मैं दावत देता हूँ को स्टेज पर तशरीफ ला कर 15 मिनट का वक्त मैं देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपनी बात रखें। उकाबी रूह जब बेदार होता है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होता है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं इस शेर के साथ मैं दावत देता हूँ कि तशरीफ लाए मुबश्शिर साहब। माशाअल्लाह बहुत देर से आप हजरात तशरीफ फरमा है। मेहरबानी और होगी अगर थोड़ी देर और बैठ जाए, इंशाअल्लाह बात भी होगी और फिर कलाम भी होगा। अब देखना यह है कि दिल खैराबादी के चाहने वाले कितने लोग हैं जो कुर्सियों पे बैठते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो खड़े होकर सुनते हैं। अब दिल भाई कमेटी वालों ने अपना काम कर दिया कि आपके लिए एक सहूलत फराहम कर दी कि दिल भाई फिर आएंगे। अब देखते हैं कितने लोग मोहब्बत में बैठते हैं। बहरकैफ मैं सलाम करना चाह रहा था कहने से पहले, लेकिन मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, तो मैं एक शेर के जरिए से अपना सलाम आप तक पहुंचाता हूं कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूं, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूं और मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का भी एहतराम करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी और उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। और मुझे जब गर्द से दौरा सताती है, मुझे जब गर्द से दौरा सताती है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की याद आती है। और खुदा का शुक्र है
कि ऐसे नबी के उम्मती हैं हम जिनका नाम लेने से जहन्नम भी कांप जाती है। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ऐसी नूरानी मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नूरानी, ऐसी पाक साज महफिल में बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, यकीनन कारी इरशाद रहमानी साहब काबिले मुबारकबाद हैं और उनके कारकुनान, उनके कमेटी, इस जलसे के कन्वेनर जनाब भाई जावेद साहब, जिन्होंने बाद में वो गुलाबी रंग का नोट पेश किया था। दिल भाई शायद ध्यान नहीं दिए, तो जावेद भाई ने भी 2000 का नोट पेश किया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे कैफ तमाम के तमाम लोग और कॉलोनी वाले भी बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं कि इन्होंने इतनी बेहतरीन महफिल सजाई। और इस बेहतरीन महफिल के बारे में हम लोग सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसा में तशरीफ फरमा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जहां जिक्रे हबीब होता है, जहां जिक्रे हबीब होता है, वहां खुदा भी करीब होता है। और ऐसे मजलिस में बैठने वाला बड़ा ही खुशनसीब होता है। यकीनन मेरे भाइयों, आप लोग खुशनसीब हैं। इसलिए एक सीरतुन नबी का जलसा, एक इसलिए कि नबी की बातें सुन रहे हैं। अभी अभी दिल खैराबादी साहब नातिया कलाम पेश कर रहे थे, तो जनाब दिल खैराबादी साहब हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को अदा कर रहे थे, जिंदा कर रहे थे। और हम तमाम सामईन बैठ करके आप अलैहिस्सलातु तस्लीम के शान अक़दस में पढ़े हुए नातिया अशार से मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यकीनन हम तमाम के तमाम प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत को अदा कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, ये इस्लाह माशरा पर प्रोग्राम है। मैं ज्यादा देर बाधा नहीं डालूंगा क्योंकि दिल खैराबादी को फिर आना है। मेरे भाइयों, हम लोग नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम की उम्मती हैं। यकीनन यकीन जानिए, तमाम की तमाम दुनिया की तमाम किताबें, तमाम की तमाम चीजें, दुनिया की तमाम नेमतें, ये सारी की सारी चीजें उन तमाम एक अल्लाह की एक ऐसी नेमत अता करता है कि उस नेमत के आगे सब है, सब कमजोर। वो नेमत क्या है कि अल्लाह ने हम और आपको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमा। यकीनन सबसे बड़ी नेमत है। क्यों? क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अल्लाह से बात करते हैं और कहते हैं, या अल्लाह मुझे मूसा मत बना, बल्कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम का उम्मती बना। ये उम्मत का इतना बड़ा मकाम मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों। क्यों? हजरत ईसा रूहुल्लाह कहते हैं, ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना। मेरे भाइयों, इस उम्मत का इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा, यकीनन मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों गौर करने का मकाम है कि अल्लाह ने हमें कहाँ रखा, अल्लाह ने हमारे मकाम को कितना बुलंद वो बाला फरमाया। बहुत सारे लोग तरह तरह की बात करते हैं, मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलता, सीधा मैं चाहता हूँ हम सब के दादा हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, आप जानते हैं सबसे पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों अल्लाह ने मशवरा किया फरिश्तों से। तो अल्लाह फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह आप ऐसी मखलूक बनाने जा रहे हैं जो जमीन पर जाकर के कत्ल व गारतगिरी करेंगे, दंगे फसाद करेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों अल्लाह ने कहा, ए फरिश्तों यकीनन वो ऐसा मखलूक होगा जो तुमसे भी आला होगा, तुमसे भी अफजल होगा। अलहासिल अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम के मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों उनका पुतला बनवाया, उसके अंदर रूह डाली और रूह डालने के बाद मेरे भाइयों जब फरिश्तों का और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब मुनाजरा कराया गया,
तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वअल्लमा आदम अल अस्मा, जब आदम अलैहिस्सलाम ने चीजों के नाम गिनने शुरू किए तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों फरिश्तों ने कहा वाह भाई सही बात है, ये तो हमसे बेहतर है, ये हमसे आला है, ये हमसे अफसल है, ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। यकीनन मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों सबके सब सजदे में गिर गए, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम नूरी मखलूक है, नहीं, अगर नूरी मखलूक एक इंसान जिसे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, उस इंसान को आज नूरी मखलूक सजदा कर रहा है, आज सजदा कर रहा है। उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम बशर है। और देखिए मकाम और मर्तबा बयान किया जा रहा है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, तमाम के तमाम फरिश्ते सजदा करने किनको? एक मिट्टी से बनाए हुए इंसान को, एक आदम को। किस बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद पर, इल्म की बुनियाद पर। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों वो मेरे आका जिसके जिंदगी बयान करने के लिए खुद रब्बे कायनात ने 23 साल का वक्फा लगाया, तो उस प्यारे आका मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म का क्या कहना है? मेरे भाइयों, जिस नबी की शान में खुद रब्बे ताला, जिस रब ने जमीन व आसमान को पैदा किया, जिस रब ने चांद और सितारे को पैदा किया, जिस रब ने मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों 18,000 मखलूकात पैदा किए, जिस रब्बे कायनात के मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो रब जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा करता है और जब उसके जिंदगी को बयान करता है, तो उस रब को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी को बयान करने में 23 साल लग जाते हैं। तो हम लोग तो छोटे छोटे तालिब इल्म, कितना वक्त लगेगा। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम यकीनन सबसे अजीम हस्ती है। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करते, शायद किसी चीज को पैदा ना करते। मैं आपको बताने चला हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब सजदा हो गया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिला करा दिया। जन्नत में दाखिला कराने के बाद मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों आदम से कहा, ए आदम, पूरी जन्नत तुम्हारी, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी घूमो, जहां मर्जी देखो, जो मर्जी वो खाओ, लेकिन आदम एक पेड़ है, उसके करीब मत जाना। ए आदम, उसके करीब मत जाना, उस फल को तो बिल्कुल नहीं खाना। लेकिन हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम से जब ये खता सरजद हो गई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिए गए। तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब जन्नत से निकाले गए, जब दुनिया में भेजे गए, तो कहाँ? इसी हिंदुस्तान में। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब इस दुनिया में अल्लाह ने जन्नत से निकाला, तो आदम अलैहिस्सलाम रो रो करके अल्लाह से माफी मांगने लगे, माफी तलब करने लगे। हजरत आदम किताबों में पढ़ा, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है कि हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम इस कदर रोए, इतना रोए कि किताबों में पढ़ा कि कयामत तक जितने भी इंसान पैदा होंगे उन तमाम के रोने को एक पल्ले में रख दिया जाए और आदम अलैहिस्सलाम के रोने को एक पल्ले में रख दिया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम का रोना ज्यादा हो जाएगा। तो जरा सोचो कि आदम अलैहिस्सलाम कितना रोए होंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह तू मुझे माफ फरमा, जमीन व आसमान के सदके से, या अल्लाह तू मेरी खता को माफ फरमा, चांद और सूरज के सदके से, या अल्लाह मेरी खता को माफ फरमा, आसमान व जमीन के सदके से। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम पुकार उठे, कहे उठे, ए अल्लाह मेरी खता को माफ फरमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके से। अल्लाह ने कहा, ए आदम, सबसे पहला इंसान मैंने तुम्हें बनाया, सबसे पहला इंसान तुम्हें बनाया, तेरे पुतले के अंदर रूह डाली और सबके सब को बाद में सबसे पहले तुझे पैदा किया। ये कैसे मालूम हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कोई है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह
मैं जानता हूं सबसे पहले आपने मुझे पैदा किया, लेकिन बारी ताला जब आपने मेरे पुतले में रूह डाली, मेरी निगाह जब तेरे कुर्सी पर पड़ती है, अर्श पर पड़ती, तो है अल्लाह मैं क्या देखता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा। किसी शायर ने उसको यूं इस अंदाज में बयान किया कि सलातुल्लाह कलामुल्लाह, सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तुझे देखा, जहां लिखा खुदा देखा, मोहम्मद भी वहां देखा। ऐ मेरे अल्लाह तबारक व तआला, मुझे मालूम है कि सबसे पहले तूने मुझे पैदा किया, लेकिन ये बारी ताला जब तूने मेरे पुतले के अंदर रूह डाली तो मेरी निगाह जब तेरी कुर्सी पर पड़ती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला मैं क्या देखता हूँ कि एक पाए पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। ए अल्लाह यहीं तक बस नहीं, जब मेरी निगाह जन्नत के दरवाजे पर पड़ती है, एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। ए अल्लाह यहीं तक बस नहीं, जब मैं जन्नत के अंदर दाखिल होता हूँ तो क्या देखता हूँ जन्नत के बागों में कि एक पेड़ पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। ए अल्लाह यहीं तक बस नहीं, जब जन्नत के बाग के पत्तों में देखता हूँ एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। ए अल्लाह मैं समझ गया कि यकीनन अगर तू मोहम्मद को ना पैदा करता तो शायद मुझे भी ना पैदा करता। ए अल्लाह तो आदम अलैहिस्सलाम को माफ फरमा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, अल्लाह ने कहा ए आदम सुनो सुनो, ए फरिश्तों गवाह रहना कि जब आदम अलैहिस्सलातो तस्लीम ने गुनाहों की माफी मांगी, है अल्लाह मुझे माफ फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से। ए फरिश्तों तुम गवाह रहना कि कयामत तक जितने भी इंसान हैं वो तमाम के तमाम इंसान के गुनाह अगर उहद पहाड़ के बराबर हो जाए, जमीन व आसमान के बराबर हो जाए, लेकिन सिद्क़े दिल से मेरे महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सदक़े से अगर अपनी गुनाहों की माफी मांगेगा तो मैं प्यारे नबी के उम्मतियों को जरूर भी जरूर माफ करूंगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का मकाम। अल्लाह ने किसी उम्मती की तारीफ बयान नहीं की, अल्लाह ने इस उम्मत की तारीफ बयान की, कुंतुम खैर उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो। यकीनन मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, बात फिर लंबी हो जाएगी। कहना मैं ये चाह रहा था कि इस्लाह माशरा का प्रोग्राम है, नबी की सीरत मैंने बताया आपको, उलमाए किराम बहुत देर से अपनी नूरानी नासिहाना कलिमात से नवाज रहे थे। यकीनन चाह रहा था कि भाई हम और देर तक सुना जाए, लेकिन क्या करें, वक्त है ये किसी का नहीं होता, कभी किसी का कभी किसी का, आज मोदी जी का कल किसी और का होगा, वक्त है ये, वक्त का काम है। बहरकम मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों कि अल्लाह जो हमें बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद पता क्या है? अल्लाह को पसंद ये है कि मेरा बंदा मेरे सामने अपनी पेशानी को झुकाए। यकीनन सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा इंसान करीब पता कब रहता है अल्लाह के? जब वो सजदे में होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, मैं सीतामाढ़ी गया था। सीतामाढ़ी के हमारे सोहेल भाई हैं, उनके एक मैं बताता हूँ एक मुसारका, मेरा अल्लाह हमसे कितना मोहब्बत करता है, कितना प्यार करता है। तो हमारे सोहेल भाई, उनके एक लड़का भी है, तो उनकी घरवाली क्या वो दिल कलेजी वगैरह बना रही थी, तो बनाते बनाते उनका लड़का आया और आके कहने लगा, अम्मी मुझे कलेजी देगा, बिहारी में, कि अम्मी एगो कलेजी हमरा था। तो अम्मी बोले कि ना बेटा ना, अभी तो कच्चा है, बाद में देबो, पके तो दा। तो भाई उसके बच्चा कहने लगा, ना अम्मी को हमरे दे दा, कच्चा ही दे दा, नहीं तो देख ले हम रो देब। बोले ना बेटा ना, अभी कच्चा है, पक जाइए तो तोरा दे देबो। बोले कि अच्छा। फिर कहा कि नहीं अम्मी दे दो। माँ ने कहा कि बेटा रुक जा, अभी कच्चा है, पकने दे, तेरे लिए ही तो बना रही हो। बेटा ने कहा अम्मी नहीं दो, नहीं तो मैं रो दूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, माँ ने कहा बेटा रुक जा, सब्र कर ले बेटा, थोड़ी देर और रुक जा। बच्चा कहता नहीं माँ मैं रो दूंगा। जैसे ही रोने की शक्ल बनाता है, माँ कहता है बेटा रुक रुक, अभी मैं लाके देती है, अभी लाके देती है। वो कढ़ाई से उतारती है और दे देती है। तो मेरे भाइयों जरा सोचो, ये माँ जो दुनिया की माँ है वो हमें ये कह रही है अपने बच्चों का रोना उन्हें पसंद नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों,
दोस्तों, वो जरा ये सोचो, जब उनका रोना पसंद नहीं तो हमारा अल्लाह जो हमें 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है, जो मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, वो अल्लाह हमें रोते हुए कैसे देख सकता है? लेकिन हम अल्लाह को भुला बैठे हैं, हम अल्लाह को भुला बैठे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, आज दुनिया इंसान माँ के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो अल्लाह हमें 70 माओ से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो अल्लाह बुला रहा है कोई मेरा बंदा जो आ जाए मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग ले, मैं उसे माफ करूंगा। मेरे भाइयों, एक अल्लाह जिसने जमीन को बनाया, जिसने आसमान को बनाया, चांद सूरज सितारे को बनाया, वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो अल्लाह के नाम से इस पूरे मजमे में अगर कोई शेरे खुदा जो अल्लाह का मानने वाला, रसूलुल्लाह का मानने वाला, अल्लाह के सामने अपनी पूजा और प्रेस्टिज करने वाला, अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाने वाला, दिल खैराबादी के नात पर पैसे देने वाला, कारी अबरार के नात पर पैसे देने वाला, दिल खैराबादी के कहने पर 2-2 हजार के नोट देने वाले देखना चाहते हैं आज बवाने के मुसलमानों को कि तजवीदुल कुरान रहमानी के लिए अगर कोई निकाल दे 11,000, अल्लाह कर दे बेड़ा उसका पार। देखो भाई, देखते हैं आज कौन है बवाने वालों को पकड़ा है। और मुझे मालूम है माशाल्लाह बड़े बड़े चौधरी बैठे, बड़े बड़े पैसे वाले बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। देखते हैं आज यकीनन बवाने के जियालो, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें दिया। कभी ये नहीं सोचना मैं चला जाऊंगा मेरा बेटा चंदा दे देगा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं देता। आज है अपना, कल दो परसों तो 11,000 दे दे, अल्लाह उसका बेड़ा पार करा दे तजवीदुल कुरान रहमानी के लिए। मेरे भाई दिल खैराबादी को बुलाया, मैं 3 साल से कोशिश कर रहा था, बुला नहीं पाया। तजवीदुल कुरान वालों ने 1 साल में कोशिश की और आ गया, अल्लाह कबूल फरमाए। तो आ जाओ मेरे भाइयों, कोई है स्टेज से इधर से उधर से 11,000 दे दे तजवीदुल कुरान रहमानी के नाम से, अल्लाह उसका बेड़ा पार करा दे, अल्लाह कारोबार में तरक्की करा दे। है भाई मेरे भाई, लग रहा है कोई है तो कोई कह तो रहा है कि मौलाना तुम तो मौलाना के अल्लाह के नाम से कह रहे हो। अरे अल्लाह के नाम से जान माल सब देने के लिए हम तैयार रहते हैं पहले से। बस दिक्कत ये है कि मैं घर वाले से मशवरा करके नहीं आया। बहरे के देखो वक्त भी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई 5100 रुपए दे दे। 5100 रुपए तजवीदुल कुरान रहमानी के लिए। हमारे कन्वेनर जलसा जावेद भाई सामाजिक कारकुन है, माशाल्लाह बहुत पहुंच है, कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए भी। भाई कन्वेनर लोग पहले देंगे तभी तो आगे वाले देंगे। वो सोचते यार ओकरा जलसा वो ना दिए तो हम कैसे देबो, पहले ओकरा दिए दो। ये भी मामला है, तरह तरह की बातें होती है। मैंने के बाद देखना चाहता हूँ बवाने के बहुत सारे चौधरी यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, मुझे मालूम है युवा नेता भी बैठे हैं और क्या कहते हैं IMM के अध्यक्ष भी बैठे हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कोई दे दे 5,000, अल्लाह का लगा दे उसका बेड़ा पार। अल्लाह तबारक व तआला दिन में दुनिया में माशाल्लाह देखो नगद आ गए जावेद भाई के, अल्लाह इनके पैसे को कबूल फरमा दे, आमीन, जोर से आमीन आमीन। जावेद भाई जिंदाबाद तो कह दो मेरे भाई, पैसे यूं थोड़ी निकलते। जावेद भाई जिंदाबाद, बवाने के मुसलमान, जलसा इस्लाही माशरा जिंदाबाद। भाई जावेद भाई ने 11,000 दिए, एक बार और नारा लगाओ, नारे तकबीर, जनाब जावेद भाई साहब जिंदाबाद। जनाब जावेद भाई ने अल्लाह के नाम से दे दिए 11,000। अब कोई है मेरे नबी का दीवाना, मेरे नबी प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्ताना। आजकल तो मेरे भाइयों शाहरुख के नाम से, सलमान के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से, पता नहीं किसके 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 नाम से आदमी पैसे दे देते हैं। लेकिन देखो तो सही कि उस आका के नाम से पैसे दे कि जिस आका का कलमा पढ़ के वो मुसलमान, जिसने चाहे जितना भी गुनाह किया हो लेकिन कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बरकत से एक ना एक दिन जरूर भी जरूर जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होंगे। है कोई चाहने वाला, नबी से मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला कि नबी के इश्क में सरसार हो करके दे दे 11,000, अल्लाह लगा दे उसका प्यारा पार। है भाई
कोई है? अरे 5 ही दे दो, फिर कहोगे यार मौलाना पैसे देखे तो लालच आ गई। लालच बुरी बला है। लेकिन एक बात मैं ये भी कह रहा हूँ, कभी तुम ये सोचो भाई मुझे यहीं रहना, नहीं। इस साल पता नहीं मेरे कितने दोस्त गुजर गए, पता नहीं किसी का कोई पता नहीं, हम रहे ना रहे, आप रहो ना रहो, जलसा फिर पता नहीं कब हुए। इसलिए मेरे भाइयों, शायर ने कहा है कि गनीमत समझ जिंदगी की बहार, कि यहाँ आना न होगा बार बार। कोई है जो अल्लाह के नाम से रसूलुल्लाह के सदक़े में 5000 निकाल दे, अल्लाह उसका बेड़ा पार करा दे। मेरे भाइयों, क्या जावेद भाई थे? यहाँ तो बहुत सारे भाई मौजूद हैं माशाअल्लाह। देखो नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कल मुझे पकड़ लेंगे कि बेटा तू ही भर भर भर। अब मैं तो बच्चा हूँ, मैं कैसे भरूंगा? मेरी तनख्वाही 5000। तो मेरे भाइयों ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। देखो एक वाकया सुनाता हूँ, फिर मैं बैठूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग 5000 तो दे दो। मेरे भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम का जमाना है, जंगे तबूक का वक्त है। मेरे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम ऐलान करते हैं कि कोई है जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए, मेरे अल्लाह और जंग के लिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों कोई माल ले आए। मेरे भाइयों, आपने सुना होगा कि हजरत अबू बकर पूरा ले आए, हजरत उमर आधा ले आए, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा एक औरत थी, एक औरत कैसे मोहब्बत करते थे। यकीनन हम लोग तो नाम के नारा लगाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये नाम नाम के कहते हैं। ये मोहब्बत थोड़ा ही है कि दिल से कह दिया, बस जबान से कह दिया, नहीं। वो सहाबिया मोहब्बत करती थी। वो कहती है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, एक 6 महीने का बच्चा गोद में लेकर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होती है और कहती है, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम, जब जब आपने आवाज लगाया एक के बाद बगैर, मेरे शोहर कुर्बान, मेरे जवान बेटे कुर्बान, मेरे भाई कुर्बान, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है। एक ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब, ये सिर्फ 5 महीने का बच्चा है। ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम, जब कल मैदान हश्र कायम होगी, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम, शहीद की माएँ भी आएंगी, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम, शहीद के बेवा भी आएंगी, लेकिन ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने आवाज लगाया, अगर मैं ना आई, अगर मैं इसको आपकी खिदमत में ना पेश करी, तो ये अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी। मेरे भाइयों, मोहब्बत करती थी आका से और कहती है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम, इस बच्चे को कबूल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, प्यारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, और मेरे आका फरमाते हैं कि इस बच्चे का क्या होगा, ये नन्हा सा छोटा सा बच्चा। मेरे भाइयों, वो सहाबिया क्या कहती है, यकीनन मेरे भाइयों वो ऐसी मोहब्बत करती है, अल्लाह ऐसी मोहब्बत करने वाला हमें भी बना दे। मेरे भाइयों, वो कहती है, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातो तस्लीम, मैं जानती हूँ ये बच्चा कुछ नहीं कर सकता, ये बच्चा नेजा नहीं चला सकता, ये बच्चा तलवार नहीं चला सकता, ए अल्लाह के नबी ये कोई काम नहीं आ सकता, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, ए अल्लाह के नबी, जब दुश्मनाने इस्लाम आप पर हमला करे तो इस बच्चे को ढाल बना लेना। ए अल्लाह के नबी, इस बच्चे को कबूल फरमा लीजिए। मेरे भाइयों, वो सहाबिया थी, वो कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हर चीज कुर्बान हो जाए मंजूर है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के पैर में कांटा ना चुभे। ये मेरे आका से मोहब्बत करने वाले 5000 कोई बड़ी बात है यकीनन। और ये भी नहीं कहना कि पैसे की वजह से मोहब्बत तौली जा रही, नहीं, पैसे का कोई मोल नहीं, कोई मामला नहीं। मेरे आका के सदके में अल्लाह ने ये तमाम के तमाम चीजें पैदा की। नहीं तो किसी के पास पैसा नहीं होता, माल नहीं होता, दौलत नहीं होता। अगर दौलत से मेरे भाइयों वो ऊंचा बनता तो कारून से ज्यादा किसी के पास खजाने नहीं, फिरौन से ज्यादा हुकूमत नहीं, लेकिन सब चले गए। मेरे भाइयों, फिर कह रहा हूं कि गनीमत समझ जिंदगी की बहार, कि यहाँ आना न होगा बार बार। आ जाओ, कोई है जो 5000 दे दे, अल्लाह उसके पैसे को कबूल फरमा ले। ओ मेरे भाई, आ जाओ मेरे प्यारों, मेरे अच्छों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, अरे आ जाओ। कोई है, कोई अल्लाह का शेर? अरे भाई कह रहे हैं लेट हो रही, तो 2-2 हजार रुपए दे दो, एक ही नोट देना, बस दूसरा नहीं देना, 2-2 हजार के एक। आ जाओ भाई मेरे भाइयों, कोई है जो
जो 2,000 के दे दे, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह बहुत लंबी बात करता, आवाज मेरी भी नहीं खराब होती इंशाल्लाह। अल्लाह का करम है जब से कि जिक्र सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, जिक्र सरकारे दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई और सो गया था मैं मदीने का तस्वुर करके, रात भर अश्क मेरी जात से खुशबू आई। यकीनन मेरे भाइयों जब से नबी की सीरत को बयान करता हूँ आवाज कुछ नहीं होता। और दिल खैराबादी साहब को देखिए कितना जवाब, लेकिन नबी की नात है मेरे भाई। तो है कोई एक हमारा नौजवान भाई इशारा कर तो रहा है लेकिन हिम्मत नहीं कर रहा जेब में हाथ डालने का। कोई है जो 2,000 भाई 2,000 जल्दी दिल खैराबादी आएंगे, बस मैं ही आड़ बनाओ। कोई है इस भवाने के मजमे में से 2,000 रुपए दे दे, अल्लाह उनका बेड़ा पार कर दे, अल्लाह हाजी नमाजी बना दे, अल्लाह तबारक व तआला उनके भाई ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नबी के नाम से दो भाई, जो जिनकी माँ इंतकाल हो चुकी है, जिनके बाप का इंतकाल हो गया है, कहा ना मेरे भाइयों उनके नाम से दे दो, अल्लाह कबूल फरमाएगा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाएगा। कोई है जो अपने माँ से मोहब्बत करने वाला, इश्क करने वाला, जिसने अपनी माँ से मोहब्बत की हो, कोई 2,000 दे दे? कोई है 2,000 देने वाला? भाई है कोई इतने बड़े मजमे में? मैं तो सोच रहा था सारे खड़े हो जाएंगे, पर करे क्या, मोदी जी ने महंगाई भी कर रखी, दिक्कत है, हो जाती है। तो कोई हो जा भाई, एक खड़े हो जाओ मुझे आगे बढ़ाने के लिए ताकि मैं वहां बैठ जाऊं। कोई है 2,000 दे दे? कहीं तक आवाज नहीं जा रही, आई तो पीछे से आवाज। क्या नाम है? नगद मैं ऐसा नहीं कर रहा अभी दे दो, अरे कल दे देना, परसों तरसों चरसों मरसों नरसों अगरे आगे पीछे कभी भी दे देना, लेकिन दे तो दो, लिखवा तो लो। अरे है कोई है? अरे बवाने वालों, अरे मेरे भाइयों, अरे नौजवान साथियों, ये तो यूं ही निकाल के दे देते, दिए होंगे देते होंगे। कोई है? दिल खैराबादी को सुनना है भाई, मुझे भी देर हो रही है, मैं भी उनका बहुत बड़ा आशिक हूँ, इसलिए 3 बार से बुला रहा था। मेरे भाइयों आ जाओ, कोई है जो दे दे 1,000 2,000 माशाअल्लाह। देखो दोस्त को दोस्त का ख्याल आता है, जिलानी भाई ने दे दिए 2,000, अल्लाह करा दे इसका बेड़ा पार। और यकीनन अगर इनका कारोबार चलता तो मुझे उम्मीद है 10,000 देते, लेकिन ये दिल वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि अपने घर वाले के नाम से भी निकाल के देंगे 1,000, क्योंकि बार बार देते हैं ये, अपने तो बार बार लिखाते हैं, इस बार लिखवाएंगे घर वाले के नाम से इंशाअल्लाह देंगे 1,000। भाई लिखो जिलानी भाई के 2,000, अल्लाह कर दे बेड़ा पार, आएगा बेगम के नाम से भी। देखो मेरी बहनें बैठी हुई है, अपने वो क्या कहते हैं उसको, कुंडल को और पायल को, झुमके को, इन तमाम संभाल के रखना। मैं इनको मांग नहीं रहा हूं पर दे सकते हैं। सोने के है ना, सोने के रेट भी बढ़ा दिया, अब तो 42,000 हो गए, दिक्कत मत मानियो, उसे भी हम ले लेंगे, सोनार खरीद लेते हैं। बहरे के बिहार में तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, मैं इंदौर गया था वहां भी दिए थे बहुत सारे लोग ने, आप लोग भी दे सकते हैं, आपका भी नाम आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं भाइयों से खिताब, अभी इस वक्त तो भाई मोदी जी का जमाना है, औरतें बहुत आगे आ रही है, औरत कह रही भाई हमें भी तो कह दो 10,000 दे दूंगी, हम तो यूं ही दे देंगे, दे सकते हो उधर से पर्ची लिख के भेज दो, आने की जरूरत नहीं। तो मेरे भाइयों कोई है जो इनका जोड़ा लगा दे? जिलानी भाई का हर काम जोड़े में अच्छा होता है, जोड़े में अच्छा काम होता है मेरे भाइयों। वक्त नहीं है अन्य में बहुत बताता कि जोड़े में क्या क्या होता है और पांचवे में क्या होता है। तो मेरे भाइयों आ जाओ, जोड़ा लगा दो, जो दे दे 2,000, अल्लाह उसका लगा दे बेड़ा पार, अल्लाह उसे भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, सबको कराए हज बार बार। कह तो दो आमीन यार। मेरे भाइयों बताओ, हम थके नहीं आप थके हुए, दिल भाई थके नहीं आप थके हुए। मेरे भाई है कोई? माशाल्लाह मुझे लग रहा है आज लोग मौलवी लोग ही चंदा देंगे, स्टेज वाले, नीचे वाले नहीं देंगे, मुझे उम्मीद है नीचे वाले देंगे, और जब तक देंगे नहीं मैं बैठा ही रहूंगा। और मेरे भाइयों आ जाओ, अरे कोई 2,100 दे दो, 2,000 देने में शर्म आ रही हो तो? अरे कोई है? जिलानी भाई आ गए माशाल्लाह, हमारे बहुत सारे भाई हैं, मैनुद्दीन भाई, तबारक भाई, ये भाई वो भाई, देखो उधर से निकला एक जियाला लाल फ्लेट का, इंशाल्लाह वो भी देगा, मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग देंगे। अल्लाह देखो मेरे भाइयों, मैं कह रहा हूँ यकीन जानिए, ये दिया लिया काम आएगा, वो कुछ नहीं काम आता, कुछ नहीं काम आएगा, कुछ नहीं। मेरे भाइयों जो दे दिया, जो चला गया, वही काम आएगा। अरे मेरे भाइयों कोई है जो कुरान के नाम से दे दे, कुरानी मजलिस है मेरे भाइयों, क्या नाम है? माशाअल्लाह, दारुल उलूम दिल्ली के कमेटी के मिंबर जनाब भाई मैनुद्दीन की तरफ से आए 2,000, अल्लाह कर दे इनका भी बेड़ा पार,
अल्लाह तबारक व तआला इन्हें नेक इंसान बना दे, अल्लाह इन्हें हाजी बना दे, अल्लाह तबारक व तआला इनके औलाद को हाफिज कुरान बना दे। मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब ने कहा, मुफ्ती अशरफ अब्बास ने हिफ्ज़ कुरान के बारे में, मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, कुरान करीम एक बेहतरीन दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त, बहुत आला दोस्त है, ऐसा दोस्त कि पूछो मत। अच्छा 2000 तो आ गए भाई, 2 जने ने दिए, 3 जने आ गए जावेद भाई को मिला के भाई, 4 चौथे नंबर पे कोई है वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपनी पेशानी को झुकाने वाला, कोई है नबी की शान में मर मिटने वाला, कोई है जो कुरान से मोहब्बत करता होता है। अल्लाह तबारक व तआला इसे हाफिज जी बनावे। एक और ले गया 10 20 50 100 200 250 400 500 बहुत सारे ले गया। अल्लाह इसे भी कबूल फरमाए। भाई जो अब मेरी बातों से बहुत सारे लोग नाराज भी होंगे कि यार ऐसे ही दिल खैराबादी को तो बुला नहीं रहा, ऐसे ही भोंक रहा है। तो जो लोग मुझे नहीं देना चाह रहे तो दिल खैराबादी साहब फिर आ रहे हैं, उन्हें दे। अल्लाह तबारक, भाई माफी चाहता हूँ, मैं आप लोग का बच्चा बेटा भाई हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अगर मुझसे कोई गलती हो गई कहने में, बोलने में, सुनने में, तमाम से माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मुझे दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और हम तमाम को सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 4 नंबर पे सबसे पहले भाई तौरे, ज़बूर, इंजील, ये 3 किताबें आई। चौथे नंबर पे क्या आया था भाई? कुरान ही तो आया था। अरे भाई कुरान ही आया था, तो कुरान की निस्बत से जो किताब तमाम किताबों में आला, जो किताब तमाम किताबों में अफजल, जो किताब सबसे बेहतर, मेरे भाइयों इस उम्मत का रिश्ता इस कुरान करीम से है। अल्लाह ने मकाम को बुलंद कर दिया। इस उम्मत का रिश्ता, प्यारे नबी का रिश्ता कुरान करीम से है। अल्लाह ने उन्हें तमाम नबियों का सरदार बना दिया। मेरे भाइयों कुरान का रिश्ता, मेरे भाइयों दीन इस्लाम से है। अल्लाह ने तमाम दिनों का सरदार बना दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम पर कुरान नाजिल करने जिनके जरिए नाजिल हुआ, हजरत जिब्राइल अमीन, कुरान से उनका ताल्लुक है। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। तो कोई है जो कुरान की निस्बत से ला दे और 2000। मैं चौथे नंबर पे 4 मशहूर किताबें कितनी हैं? 4 मशहूर किताबें, 4 मशहूर फरिश्ते, 4 पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण, 4 हम जहां बैठे हैं उसके कोने भी हैं 4। कुर्सी में बैठे हो मेरे भाइयों, कुर्सी भी है 4 पाए की। तो जरा सोचो, जरा देखो, हिम्मत करो, जेब में हाथ डालो, चाहे खाली ही निकाल लो, लेकिन निकालने के बाद करना क्या? आके लिखा देना कि पैसे कल दे जाएंगे। ऐसा हो सकता है, सहूलत है, बहुत सारी जगह सहूलत नहीं होती। क्या नाम भाई का? माशाअल्लाह, मोहम्मद मुजफ्फर भाई के आगे 2000। अल्लाह बार बार करा दे इन्हें हज बैतुल्लाह की ज़ियारत। आमीन भी नहीं कह रहे हो यार, कंजूस हो मुझे लग रहे हो। अरे मेरे भाइयों आप लोग इतना जलसा कराते हैं, इतने पैसे खर्चे करते, कम से कम आमीन तो कह दो। अल्लाह मुजफ्फर भाई के जिंदगी में लगा दे 4 चांद। माशाअल्लाह। देखो दुआ देने में कंजूसी ना करो, नहीं तो दूसरे फिर देंगे नहीं। मैं नंबर, प्लॉट नंबर, मोबाइल नंबर सब नोट कर लेना, फिर नहीं कहना, क्योंकि मैं भी मदरसे वाला ही। हाँ जानते हैं माशाअल्लाह, जान पहचानने वाले ही तो है, काम करते हैं। अब देखो हम तो जानते पहचानते हैं, देखो इनका नाम कहाँ चला गया, ताल्लुक निस्बत कुरान से जुड़ गया। एक हजरत बिलाल हबशी जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं मेरे भाई, हजरत बिलाल हबशी को जानते होंगे। वो बिलाल हबशी एक छोटा सा अदना सा गुलाम, जिन्हें लोग अपने पास बैठाया नहीं करते थे, लेकिन निस्बत कुरान से जुड़ गया, ताल्लुक कुरान से जुड़ गया। माशाअल्लाह। अल्लाह रहमतुल्लाह साहब के जिंदगी में चांदनी लगा दे। तो जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे बोलना तो करो भाई, कह दो आमीन। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बड़े भाई को कारोबार में खूब दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला रहमतुल्लाह तो है ही है, ये 5वें नंबर पे रहमत बरसा दिए और आगे इनके भी 2000। अल्लाह
इन्हें हज कराए बार बार। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे हमारे रहमतुल्लाह साहब बहुत होशियार आदमी है। कहाँ के हैं ये? सलाह बुजुर्ग के। यूं हाथ नहीं आते, कभी कभी आते हैं। और इनका नाम मैंने मौलाना रहमतुल्लाह लिखवाया था। और पार्टी भी छोटी नहीं है। हाँ, पार्टी भी छोटी नहीं है मेरे भाइयों। मुझे उम्मीद है मेरे बड़े भाई है, मेरी भाभी के नाम से भी निकाल के देंगे, मोहब्बत जो करते हैं। अरे भाई, कुरान में कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तो मुझके लिबास वो तुम्हारे लिबास। कम से कम मुजाहरा तो करो, प्रदर्शन तो करो। आ जाओ, भाभी के नाम से भी 1000 ला दो, ज्यादा मैं नहीं कहता। अरे बाद में ही दे देना हजरत मौलाना साहब, हम तो आपके भाई हैं, हिम्मत तो करो। जिलानी भाई भी बैठे हैं। जिलानी भाई ने कहा रहमतुल्लाह भाई देंगे तब मैं दूंगा। आवाज इधर से आई। तो देखो भाई, 5वें नंबर पे मेरे रहमतुल्लाह भाई देंगे इंशाअल्लाह। कह रहे हैं इंशाअल्लाह। भाई, हम जमात में तो नाम नहीं लिखवा रहे कि इरादा है, यहाँ तो करना पड़ेगा। मेक में बोल रहा हूँ, 12,000 रुपए लिए मेक वालों ने। हाँ, मेक में बोल रहा हूँ। और मेक मेराज भाई का माशाअल्लाह, यकीनन मेरे भाइयों। तो मेक में बोला, यहाँ तो नगद, उधार कोई नहीं, इरादा कुछ नहीं। लिख लीजिए मौलाना रहमतुल्लाह साहब के नाम से 1 और 1000। अल्लाह साथ में उन्हें भी हज कराए बार बार, माशाअल्लाह। अब कहा आमीन। खाना खाए हुए थोड़ा देर हो गया, मुझे लेट बैठा है, लोग कह रहा था। मेरे भाइयों देखो, दिल खैराबाती को सुनना है। 5 तो आ गए, लेकिन मेरे भाइयों 6ठे नंबर पे भी तो चाहिए। मैं यही कह रहा था, मैं सोच रहा था, भूल कहाँ जाता हूँ। मुझे भूलने की बीमारी हो जाती है। कभी कभी आप लोग जब चुप हो जाते हैं तो मुझे ए मुल्क का कोना याद आ जाता है। मिलाद में अक्सर बोलता हूँ, ए मुल्क का कोना, वो देखे ना, कब्रिस्तान है, कोई कुछ नहीं बोलता, कितना ही चक्कर लगा लो, कोई हु कहेगा ना हुड़ कहेगा ना हाँ ना हु, कुछ नहीं बोलता। तो ऐसा नहीं, आप लोग हाँ हु सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते रहा करो, ताकि मुझे मालूम हो कि नहीं मैं भी जिंदा हूँ। आप लोग तो खैर माशाअल्लाह जिंदा दिल लोग। तो रहमतुल्लाह भाई क्या कहे, कोई है जो 6ठे नंबर से लाते और 2000। अब के यकीन जानना, मैं सच बोल रहा हूँ, उसके घर वाले का नाम नहीं लूंगा, बस कुछ 6ठे नंबर पे आ जाए, पर 6ठे नंबर पे आ जाए। अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, कुरान से मोहब्बत के लिए। कुरान, मेरे भाइयों, मैं कुरान की बात कह रहा था। कुरान करीम, अरे 4 कुरान करीम का हदिया 1000, 8 कुरान करीम का हदिया 2000। तो कम से कम कुरान की महफिल है, मदरसे में कुरान पढ़ते हैं। मुफ्ती अशरफ अब्बास साहब ने बेहतरीन बयान किया कुरान के बारे में। मेरे भाइयों, कुरान बेहतरीन दोस्त है। कैसा साथी? जब इंसानों का इंतकाल हो जाएगा, कुरान कहेगा ए अल्लाह, जब सब दफन करके आ जाएंगे, कुरान कहेगा ए अल्लाह तबारक व तआला मुझे नूरानी शक्ल अता फरमा। मेरे भाइयों, अल्लाह कहेगा ए कुरान तुझे नूरानी शक्ल की क्या जरूरत। मेरे भाई सुनते रहना, लेकिन 2000 वाले वो 6ठे नंबर वाला वो आते रहना, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। मेरे भाइयों, मैं उठने वाला नहीं, और दिल खैराबादी को जब तक नहीं उठाऊंगा, जब तक मैं बैठूंगा नहीं, बैठूंगा तभी तो उठूंगा। तो मेरे भाइयों आ जाओ, कोई 6ठे नंबर पे। तो अम्मा ऐसा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि कुरान कहेगा या अल्लाह नूरानी शक्ल अता फरमा। अल्लाह कहेगा ए कुरान तुझे नूरानी शक्ल की क्या जरूरत। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, कुरान कहेगा अल्लाह नूरानी शक्ल अता फरमा। बोला क्यों? क्योंकि ये बंदा जिसका आज इंतकाल हुआ है, ये रातों में उठ उठ करके मेरी तिलावत करता था। बोला अच्छा, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पढ़ता था, मेरी नमाज में तिलावत क्या करता था। बोले कि अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए नूरानी शक्ल चाहिए। बोला कि हाँ अल्लाह, ए अल्लाह इसने दुनिया में मेरा खूब साथ दिया, या अल्लाह इसने मुझे बेहतरीन तरीके से पढ़ा, या अल्लाह हर हर्फ की। अरे माशाअल्लाह, मैं यही तो कह रहा था कि लाल फ्लैट का वो शेर कहाँ चला गया। देखो आ गया जनाब भाई कमरे आलम साहब। अल्लाह इनके पैसे को कबूल फरमाए, अल्लाह इन्हें हज्जे बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। लेकिन कमरे आलम भाई की 2 साल पहले शादी हुई थी। अच्छा, ये बोलो वाले हैं क्या? तो क्या हुआ, लाल फ्लैट वाले दोबारा दे देंगे यार। तो ये हमारे ए ब्लॉक वाले कमरे आलम भाई हैं, जो देखो मैंने कहा था कि मैं आपके नहीं बोलूंगा, गलती से फिसल गया था, हो जाता है इंसान। हमारे दादा, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, तो
इंसानों का ये मामलात है कि इंसान फिसल जाता है, कि फिसलता है तभी तो वो आला है, कि फिसलेगा फिर अल्लाह से मांगेगा, ये अल्लाह मुझे माफ फरमा, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ। हाँ वो लिखवाएंगे, अभी क्यों बोल रहे हो? मैं बुलवाऊंगा, अभी बोल लेंगे। कमरे आलम भाई ने कहा भाई एक बार और नाम ले लो, देखो ये होशियार लोग होते हैं, ये होशियार लोग होते हैं। पहले दे सकते थे, इनका इरादा था, लेकिन दिया ने कि मेरा जोड़ीदार तो आ जाए। देखो कमरे आलम भाई के आ गए 2000, लेकिन अब तो मैं कह सकता हूँ अब सच होगा, क्योंकि इनकी 2 साल पहले शादी हुई थी। मोहतरमा के नाम से भी ये देंगे इंशाल्लाह, पहले भी दिए इंशाल्लाह। और पहले तो कारीगरी करते थे, कठिन करते थे, अब अल्लाह ने कारोबार को भी बढ़ा दिया। कौन कहता है कि शादी होगी तो कारोबार नहीं बढ़ेगा, हम खिलाएंगे कैसे, रखेंगे कैसे? देखो खिलाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। अल्लाह तबारक व तआला सबको रिज़्क़ पहुंचाता है। ये तमाम की तमाम चीजें, ये खिलाने वाली जात, ये पिलाने वाली जात, ये सब अल्लाह है। अल्लाह ने देखो जैसे कमरे आलम के कमरे आलमी आ गई, अल्लाह ने कहा ले कमरे आलम, खोल दिया दरवाजा, कारखाना डाल दे। अब कहते कारखाना लाल फ्लैट में करेगा, नहीं अब फैक्ट्री एरिया में डाल दे, इंडस्ट्रियल एरिया के मालिक हो गए। अब तो कह दो भाई सुभान अल्लाह। अल्लाह कमरे आलम भाई को दिन दुनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। कमरे आलम भाई जोड़ी लगाएंगे इंशाअल्लाह, जोड़ा लगा। पिछले बार जब इन्होंने चंदा दिया था, कहा था भाई कमरे आलम भाई के कमरे आलमी आ जाए, अब आ गई। अब अल्लाह ने सुन लिया, अब अल्लाह ने कमरे आलमी आ गए तो अल्लाह ने क्या दे दिया कि कारोबार बढ़ा दिया। अब मुझे उम्मीद है कि कमरे आलम भाई 2000 और देंगे, मैं उनका छोटा भाई हूँ, इंशाअल्लाह देंगे। और जब तक कमरे आलम भाई आवाज ना दे दे मुझे, मैं उठने वाला नहीं। जबरदस्ती है भाई। बच्चे बड़े से तो रोते हैं, मांगते हैं, कहते हैं, हम तो अल्लाह के लिए मांग रहे हैं। आज तो बड़े बड़े लोग मेरे भाइयों, अमीर गरीब सब के सब अपने पेट के लिए मांगते हैं। मैं तो अल्लाह के लिए मांग रहा हूँ, अल्लाह के घर के लिए मांग रहा हूँ, अरे उन बच्चों के लिए मांग रहा हूँ जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि ये मेहमान आने, ये मेरे रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान है। और ये वो मेहमान है जिनके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, वो नूरी मखलूक पर बिछाते हैं, उनके मानने वाले, उनके वो लोगों के लिए मैं मांग रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कमरे आलम भाई बता दे, फिर आगे चलेंगे। मदरसा इनका ये मिंबर है तजवीदुल कुरान रहमानी के, माशाअल्लाह। भाई आगे बढ़ाएंगे तो इनका मदरसे का फायदा होगा, पीछे हो जाएंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन देंगे। ये सोच रहे हैं, फोन कर रहे होंगे मैसेजों से कि भाई कितने दूं, कहीं 5000 बोले तो 5000 लिखा दो तेरे नाम से। भाई किसी ने 5000 नहीं दिया ना, ऐसा हो सकता है। और मेरे भाई उधर भी बैठे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार कब निकालो। भाई वो लोग चले जाएंगे, नहीं तो आप लोग जल्दी निकालिए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, यकीनन कुरान कहेगा, क्या कहेगा कुरान? जब नूरानी शक्ल लेके उसके कब्र में आएगा तो मेरे भाइयों जब सवालों जवाब होंगे तो कुरान आएगा नूरानी शक्ल लेके और कहेगा, वो मुर्दा कहेगा भाई तू कौन है, तू कैसा है, कहाँ से आया है? कुरान कहेगा ए मेरे प्यारे, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं वही कुरान हूँ जिसे तू रात में तहज्जुद की नमाज में सूरे यासीन की तिलावत किया करता था। अरे मैं वही कुरान हूँ जिसे तू फजर की नमाज में ठंड के मौसम में उठ करके ठंडे पानी से वजू करके नमाज में सूरे वल फजर की तिलावत किया करता था। अरे मैं वही कुरान हूँ जो तू ज़ोहर की नमाज में वो तीन वो ज़ैतून की तिलावत क्या करता था। अरे मैं वही कुरान हूँ जो तू असर की नमाज में सूरे वो ज़ुहा वल लैल की तिलावत क्या करता था। अरे मैं वही कुरान हूँ जो तू मगरिब की नमाज में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास की तिलावत क्या करता था। अरे मैं वही कुरान हूँ जो तू ईशा की नमाज में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला की तिलावत क्या करता था। अरे मैं वही कुरान हूँ जो तू फजर की नमाज के बाद सूरे यासीन की तिलावत क्या करता था। अरे मैं वही कुरान हूँ कि जब तेरे पर मुसीबत आती मगरिब की नमाज में सूरे मुल्क की तिलावत क्या करता था। अरे मैं वही कुरान हूँ जब तेरे कोई चीज की दिक्कत आती सूरे फातिहा की तिलावत क्या करता था। ऐ मेरे दोस्त, तूने
तूने दुनिया में मेरे साथ अच्छा सुलूक किया, आज कब्र के इस अंधेरी कोठरी में, इस गड्ढे में मैं तेरा साथ निभाऊंगी, और जब तक मैं तुझे जन्नत में दाखिला ना कर दूं, जब तक तेरा साथ ना छोड़ूंगी। ऐसा दोस्त बनाओ तो है जो कुरान के लिए, कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान से उल्फत करने वाला, जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में सबसे अच्छे लोग, सबसे बढ़िया लोग, सबसे बेहतरीन लोग, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, नहीं डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, मुफस्सिर नहीं, तफसीर करने वाला नहीं, हाफिज नहीं, मौलवी नहीं, मेरे भाइयों बस हो गया, मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये नहीं वो नहीं, बल्कि वो जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है, सबसे बेहतरीन लोग जो पढ़ता है और पढ़ाता है। इसलिए मेरे भाइयों, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि भाई क्यों परेशान कर रहे हो, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, मैं ये चाह रहा हूं कि 11 आदमी आ जाए 11,000 रुपए लेकर के, एक एक करके, और वो कैसे लाएंगे? देखो, एक कुरान की कीमत 270 रुपए हदिया कारी आशिक इलाही साहब के यहाँ से मिलता है, ठीक है भाई। तो अब मसला ये है, कभी ये ना कहते जो कुरान के पैसे ले रहे तो आप कुरान ही लेके देंगे ना, कुरान पढ़ने वाले को खाना भी खिलाना है, पानी भी पिलाना है, जमीन के पैसे भी देने हैं, कुरान पढ़ने के लिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों उस्तादों की तनख्वाह भी देनी है, गैस भी भराना है, बावर्ची का भी तनख्वाह देना, सारी चीजें हैं। इसलिए मेरे भाइयों नियत करो और कुरान के लिए सिर्फ 4 कुरानों का हदिया लेकर के आ जाओ, 11,000 एक हजार रुपए करके, 1100 रुपए लेकर के। 1000 तो अब सगुन होता है, सगुन का भी मामला है ना, हर चीज में हम सगुन देखते हैं, इसमें नहीं देखते, इसलिए मैं कहता हूँ 1100 रुपए लेके आ जाओ, 1000 तो कुरान के लिए, और मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों 100 रुपए मदरसे के लिए ले आओ, 1100 रुपए लेकर के खड़ा हो जाए 11 लोग, इंशाल्लाह बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा। 11 लोग कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाइयों, 1100 रुपए 2 दिन की दिहाड़ी। मेरी माओ मेरी बहनों, अब तो तादाद कम हो गई, लेकिन बिल्कुल बुरा ना मानो, आप लोग बहुत अच्छे हैं, एक एक खड़े हो जाओ, और पैसे तो आप लड़के ले लगे, लेकिन जी मुझे एक सूट दिला दो, अजी मुझे सूट दिला दो, मार्केट में नया नया आया है, वो भी 1200 का आता है, सो तुम रख लियो, 1100 दे दो। बहनों को कह रहा हूँ, मेरी बहनों को, हाँ मगरिब को रात का वक्त हो रहा है, देखो मैं ज्यादा नहीं कहता, आप लोग की नींद खराब नहीं करना चाहता मैं। मेरे भाइयों आ जाओ, मेरी माँ मैंने हिम्मत कर ले, देखता हूँ कौन आती है पहले, कौन है जो हजरत खदीजतुल कुबरा का वो सुन्नत अदा करती है कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए तमाम की तमाम मक्के की सबसे मशहूर मारूफ औरत, पैसे में, लेकिन सब कुछ मेरे नबी के नाम पर कुर्बान कर दिया। ए मेरी बहनों, ए मेरी माओ, आ जाओ रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के घर के लिए 1100 रुपए लेकर के। हाँ मेरे भाइयों आप लोग भी आ सकते हैं, आप लोगों के लिए ज्यादा कह रहा हूँ, लेंगी तो वो आप लोगों से ही ना, तो आ जाओ, मेरी बहनों भी आ जाओ, मेरे भाइयों भी आएंगे, मेरी माँ मेरे भाई, तो मेरे बड़े बड़े चाचा लोग आज खामोश है, ये नौजवान लोग ज्यादा है। फिर तुम कहोगे यार तुम अगर बूढ़े आदमी से चंदा कराते तो हम बूढ़े वाले देते, नौजवान से आए तो अरे बेटा समझ करके ही दे दो, अरे आ जाओ भाई, 1,000 1100 रुपए लेकर के कोई आ रहा है भाई, एक तो हाथ खड़ा कर दे भाई, इधर कर दे भाई, इधर कर दे। ओ मेरा भाई खड़ा हो गया माशाअल्लाह, क्या नाम भाई का? भाई जावेद के आ गए 1000। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, इनके सदके से दिला दे और 10,000 कह दो आमीन। कहते भी नहीं मेरे भाइयों, हाँ मेरे भाइयों जाना नहीं, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, बुलबुले बागे मदीना, शहनशाह तरन्नुम, शहबाज तरन्नुम, जनाब हम तमाम हिंदुस्तान की दिल की धड़कन जनाब दिल खैराबादी साहब तशरीफ फरमा है, उनकी नात्या कलाम होगा, उससे पहले आ जाओ मेरे भाइयों, और आ जाओ 10 जने 9 जने आ जाओ, चलो एक को घटा दिया है, कोई है, कोई है भाई कह रहे
मौलाना महंगा आ रहा है और 1000 का नोट जब बंद कर दिया तो तुम 1000 क्यों मांग रहे हो, 500 ही मांग लेते। चलो भाई गलती हो गई, इंसान ही तो है, निकल जाता है। नया नया आया हूँ मार्केट में, मेरे भाइयों तो आ जाओ, उसमें तो लाल किला है, हिंदुस्तान की शान जान पहचान, जहां से लहराते हैं तिरंगे। आ जाओ, लाल किला के छाप वाले लेकर के, उसका रंग भी तो प्यारा है। आ जाओ मेरे भाइयों, कोई है जो दे दे 500 वाले। अब तो सारे आ जाओ 500 लेकर के मेरे भाइयों, ये कैसी बातें कर रहे हो। अरे एक दिन की तो दिहाड़ी भी 600 हो गई। अब तो मैं 500 मंगा रहा हूँ, 100 बचा के ले जाना, क्योंकि वहां मैडम जी तो है, वो कहेंगे कि अजी तुम कमा के तो ले आए, हमारे लिए तो कुछ ना लाए। तो है भाई 500 वाले, अरे आ जाओ सारे आ जाओ। अरे भाई 500 वाले आ जाओ मेरे भाइयों मेरे बहनों। अरे माशाअल्लाह, मैं यही कह रहा था, यकीनन मैं ये कह रहा था, मौलाना सनाउल्लाह साहब की तरफ से आ गए 500 रुपए। देखो इसका ओपनिंग कितना अच्छा हुआ, मौलाना दे गए, इमाम साहब देखे, और देखो इनका मुक्तदी भी आ गया लाल फ्लेट का, माशाअल्लाह। अरे वाह, ये तो मेरा भी दोस्त है महबूब भाई, जनाब भाई महबूब ड्राइवर के आ गए 500 रुपए। अल्लाह इनके पैसों को कबूल फरमा दे, अल्लाह तबारक व तआला इनको खूब 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 बेहतरीन सालेह नेक बीवी अता फरमा दे। कह दो आमीन मेरे भाइयों। दो आए पैसे तो मुझे इतने ही इकट्ठे करने हैं ना, तो आ जाओ 500 लेके और आ जाओ। अरे जेब में हाथ तो डालो सही, 500 का निकलेगा तो ले आना, नहीं निकलेगा तो रख देना। ये ड्राइवर साहब बार बार कह रहे हैं कि यार हमें ऑटो वाले को कमजोर समझ लिया, ये कैसी बात कह दी। अरे शरीर नहीं देखा, इतना तगड़ा शरीर लेकर के माशाल्लाह आएंगे। ये सोच रहे मैं 500 दूं के 1000 दूं, यार 1000 दूंगा तो 2 हो जाएगा, मुझे उम्मीद है देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये देखो मेरा भाई आया, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा, हमारे मदरसे में पढ़ाता है किशनगंज। ओ मेरे भाई, वो छोटा भाई इसलिए बाद में, ये मेरा बड़ा भाई आ गया। सबसे ज्यादा मेरा खैर खा मौलाना साबिर साहब जन्नतुल फिरदौस में रहते हैं। इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी माँ को कब्र में नूर से मनव्वर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ये जन्नतुल फिरदौस के इमाम हैं, अल्लाह उनकी माँ को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। अब तो कह दो आमीन। मैं देखो मेरे आवाज में फर्क नहीं आया, और जब तक मैं बोल सकता हूँ तो कहते रहता हूँ। तो आ जाओ भाई, मेरे अबरार दानिश कह रहा था, शायर इस्लाम जनाबे बुलबुले बिहार जनाब कारी अबरार दानिश किशनगंजवी साहब घर के बहुत गरीब हैं, लेकिन दिल के कितने अमीर। अभी अभी आए हैं मार्केट में ताजा, लेकिन 500 निकाल के दे दिए। अल्लाह इनके पैसों को कबूल फरमा दे, अल्लाह इनके आवाज को दूर तक पहुंचा दे। अल्लाह पूरी दुनिया को इनका दीवाना बना दे, आमीन। पर भूलना नहीं भाई, जब अल्लाह दीवाना बना दे तो मुझे भी याद रखना, कहीं कहीं ले चलना। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन हमारे रहम फरमा करम फरमा जनाब भाई शोएब साहब मौजूद हैं। अगर ये इशारा कर दे तो 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 50,000 आ जाए। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई 500 चुपके से दे दो, मैं रख दूं और कह दो मेरे शोएब भाई ने इतना दिया कि मेरा झोली भर दिया। हम कहते हैं ना भाई, ए साबिर भर दे झोली, तरह तरह की बात लोग कहते रहते हैं, लेकिन हम कहते हैं ए अल्लाह तू जिस हाल में रख खुश रख, तेरा शुक्र है, दे तो ठीक ना दे तो ठीक, उसमें भी मसले तो। अल्लाह कह रहा है मुबशिर तो बेटा चीख क्यों रहा है इतना। अरे ये तो लोग ऐसे हैं कि अपने आप ही 10-10 हजार दे देंगे बस तेरे बात पे, देना नहीं चाह रहे। क्यों? क्योंकि तू गुनहगार है। लेकिन भाई गुनाह तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम सब गुनहगार है। देखो मेरा नौजवान आया, अरे वाह ये तो मेरा शागिर्द भी है। अरे वाह मोहम्मद रियाजी मेरा शागिर्द भी है माशाअल्लाह। अल्लाह इनके पैसों को कबूल फरमाए, अल्लाह इसकी जिंदगी को संवार दे, अल्लाह इसे अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। भाई अभी तक मेरे ख्याल से 5-6 आ गए। अच्छा अभी नाम पूछ रहे हैं फोन पे, और भी आए हैं मेरे भाइयों। देखो भाई बातें तो बहुत सारी मैं बताऊं, लेकिन वही तो बात है आप लोग कुछ कर नहीं रहे। अरे है कोई
माशाअल्लाह। नासरीन परवीन, अच्छा, नासरीन परवीन जो खुर्शीद साहब की वाइफ थी, इंतकाल फरमा चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके कब्रों को नूर से मनवर कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जनाब खुर्शीद साहब को, मेरे मोहतरम बुजुर्ग से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला, यकीनन सोचो कितनी मोहब्बत करते होंगे बीवी से, चली गई, उनके लिए 1100 रुपया आए। अल्लाह उनके पैसों को कबूल फरमा दे। यकीनन मेरे भाइयों, अल्लाह ने इसी ने कहा यही तो है निकाह। निकाह होने के बाद दूसरे की बेटी बीवी बन जाती है, दूसरी की बहन बीवी बन जाती है। और मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों, यकीनन ये मोहब्बत है तो है कोई जो और दे दे 500 रुपए। मेरे भाइयों, ये ऑटो वाले साहब कह रहे कि यार पहले बुलाते, पहले कहते तो मैं देता, अब भी देंगे, ये आखिर में देंगे मुझे लग रहा है। और एक भाई मुझे बहुत हंस रहे हैं, परेशान है कि मैं 1100 लिखाऊं कि 5100। अभी तो सर पे हाथ धक्के धक्के, मोदी जी का जमाना आ गया। यकीनन तारीफ की बात है, डिजिटल इंडिया आ गया भाई। वो ई पेमेंट जो होता है पेटीएम, उसका भी इंतजाम है माशाअल्लाह। हमारे कारी इरशाद साहब ने मोबाइल दे रखा है, तो दिक्कत कुछ नहीं। हाँ, पेटीएम का भी जमाना आ गया है, तो पेटीएम भी कर सकते हैं। 500, 1000, 2000 नंबर लिखा हुआ है और बहुत सारे बोर्डों में आ जाएगा, कल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यार, खाना तो मुझे एक ही बार खिलाया, तो मैं बार बार क्यों काम करूं? हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ दिल खैराबादी साहब, अब मुझे रहा नहीं जा रहा कि मैं दिल खैराबादी साहब को सुनूं। अब मैं क्या अपनी बातों को लेकर के बैठ जाऊं? तो मेरे भाइयों, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहता, एक कोई बड़ा सा रुमाल दे दे। लेकिन पहले मेरे पल्ले में, ये छोटा सा पल्ला है, छोटा से गरीब आदमी छोटा से कपड़ा सिलवा रखा है, तो मेरे भाइयों इस पल्ले को 100 से भर दो। पहले 100 से भर दो, उसके बाद जितना मर्जी उतना देना। 100 से किनकी तरफ से? और मेरे भाई राशिद साहब से शुरुआत हुआ है, अल्लाह कबूल फरमाए। सर भाई, जो लोग दिल भाई को इनाम देने चाह रहे थे वो लोग भी दे दो मेरे भाइयों। आ जाओ 100 रुपए लेकर के। माशाअल्लाह, मेरे बड़े भाई मदरसा दारुल दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई हैदर के साहब से 100, फिर 100, ओ माशाअल्लाह जिलानी भाई की तरफ से भी 100। मैं यही तो कह रहा हूँ, मोदी जी ने गलत कर दिया। शोएब भाई की तरफ से 100 आए, अब्दुल सलाम की तरफ से 200 आए, एक अब्दुल सलाम की तरफ से, एक अब्दुल सलामी की तरफ से भी आ गए माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, आप लोग भी आता रहा, बार बार कहना चाह रहा था, एक बार लिख के भी भेजा था कि क्या तुमने ये 1000 और 500 का नोट बंद कर दिया? अरे करना था 10 का 5 का। तबारक भाई भी देंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। एक और आ गए भाई 100 रुपए। तो मैं मोदी जी से कहना चाह रहा था, लिखा भी था कि मोदी जी 10 का नोट बंद कर दो, 20 का कर दो, 50 का कर दो, 100 का कर दो, ताकि चंदा दे तो कम से कम 500 का दे। बेचारे कर दिया, अमीरों को और अमीर, गरीबों को और गरीब माशाल्लाह। और आगे में 100 रुपए। अरे यार भरा कहाँ? मौलवियों का कुछ लोग कहते हैं कि मौलवियों का पेट बड़ा होता है। अरे नहीं यार, मैं तो 1-2 प्लेट में छक जाता हूँ, दिक्कत कुछ मत मानो। आ जाओ, बस भर जाएगा माशाल्लाह। एक नौजवान भाई की तरफ से भी 100 आए। कोई और है? अरे है, आ जाओ मेरे भाइयों। फिर कहोगे ए अल्लाह मुझे बवाना भेज दे, ए अल्लाह तबारक व तआला मैं 1000 नहीं 10,000 देता। जब मैदान हशर कायम हो गए, ए अल्लाह तेरा एक गुलाम, तेरे नबी का गुलाम, तेरे नबी के चाहने वाला आवाज लगा रहा था, ए अल्लाह मैं उस टाइम दिया नहीं, मेरे दिल के अंदर नोट की मोहब्बत आ गई। ए अल्लाह क्या करता, पूरे दुनिया वाले नोट पर फिदा है, इसलिए ए अल्लाह तू दोबारा भेज दे। इसलिए शायर ने कहा कि गनीमत समझ जिंदगी की बहार के यहाँ आना न होगा बार बार। कहोगे अल्लाह भेज दे, मैं 3 मंजिला पलौटी तजवीजुल कुरान का नाम करा दूं, ये अल्लाह भेज दे, फैक्ट्री दे दूंगा, ये अल्लाह कपड़े दे दूंगा, रुपए दे दूंगा, चूल्हे दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। मेरे भाइयों रात ज्यादा हो गई कि ये मौलाना पागल हो गया, चूल्हे का नाम ले रहा है, रोटी का नाम ले रहा है। मेरे भाइयों आज नहीं कल आटा पहुंचा देना, चावल पहुंचा देना, अंडे पहुंचा देना। बच्चे लोग मदरसे वाले गोश्त तो खिला ही देते हैं, लेकिन अंडे नहीं खिलाते। कभी कभी पहुंचा दिया करो, बच्चे लोग भी दुआएं दिया करेंगे तो माशाल्लाह। अब अंडे का रेट भी सस्ता होगा, 118 रुपए का रेट। तो मेरे भाइयों
अभी जेब भरा नहीं, मेरा पल्ला भरा नहीं। आ जाओ ओ मेरे प्यारो, मेरे अच्छो, मेरे भाइयों, है कोई जो दीन के खातिर, दीन इस्लाम के लिए इस आखिरी वक्त में, जिस वक्त में मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों तहज्जुद का वक्त हो गया, अल्लाह तबारक व तआला मेरे मोहतरम बुजुर्ग को दोस्तों बन इंसान की दुआ को कबूल करता है। हम तो नबी के उम्मती हैं। ए अल्लाह सब आ जाए, ये अल्लाह इनके दिलों में बात डाल दे। ए अल्लाह ये हजार दे दे, मैं 100 मांग रहा हूँ। ये अल्लाह तो दिलवा सकता है, ए अल्लाह तो करवा सकता है, ये अल्लाह दे दे। मेरे भाइयों आप लोग नाराज हो गए मेरे ख्याल से। अब देखो ज्यादा मैं कुछ कहता नहीं। अब भाई रुमाल भिजा दो, रुमाल बिछा दो अब आखिर में। अच्छा रुमाल भाई कह रहे हैं ठंड का मौसम है, रुमाल क्या निकालो। अब जितने लोग हैं 10, 20, 50, 2000, 50,000, 25,000 जितने भी जिनका नाम नहीं लेना है वो सब के सब आ जाओ, जेब में जितने हैं। इस तरह के दीनी जलसे हो, मुशायरे हो, कवि सम्मेलन हो या कोई कॉन्फ्रेंस या कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम, अगर आप अपने प्रोग्राम की कवरेज पूरी दुनिया तक यूट्यूब पर पहुंचाना चाहते हैं तो वक्त मीडिया की टीम से कवरेज करा सकते हैं। हमारा कांटेक्ट व्हाट्सएप और एसएमएस नंबर है 9976400286। आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। पता है www.youtube.com/c/वक्त मीडिया। अब अपने दोस्त शफीक खान को दीजिए इजाजत।